बच्चों, आज हम आपको बताएंगे समय की महत्ता के बारे में। आप हो सकता है आप सोचो, ये क्या समय भी महत्वपूर्ण होता है? जी हाँ, बिल्कुल। समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। समय का महत्व जब तक कोई व्यक्ति, कोई बच्चा व्यवहारिक जीवन में नहीं समझता है, तब तक वह प्रगति नहीं कर सकता है, सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। समय समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका महत्व हम आपको बताते हैं एक छोटी सी कहानी से। रमेश 12th कर चुका था। घर के हालात अच्छे नहीं थे, अतः उसने सोचा क्यों ना मैं कोई नौकरी करूं। उसके पिता ने कहा, बेटा कोई नौकरी ढूंढो, अगर तुम नौकरी नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इस पर रमेश जगह जगह अप्लाई करने लगा। उसको कुछ कंप्यूटर भी आता था। उसने सोचा चलो मुझे कोई नौकरी तो मिल जाएगी, पर कोई नौकरी मिल नहीं रही थी। तब एक दिन रमेश से मिलने कोई व्यक्ति आए। रमेश के व्यवहार को देखकर उनको बहुत अच्छा लगा कि रमेश तो बड़ा अच्छा है। उन्होंने कहा, आजकल क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, कल ऐसा है मेरे घर पे आ जाना सुबह 10 बजे, और मैं देखता हूँ अगर कोई नौकरी मिलती है, कोई मैं आपकी मदद कर सकता हूँ तो बताऊंगा आपको। रमेश ने उनसे पता लिया और कहा, ठीक है, मैं कल पहुंच जाऊंगा। उसके बाद जैसे कि रमेश की आदत थी, वह धीरे धीरे आराम से सुबह उठता है और अपने काम खत्म करता है। फिर वो तैयार होके उनके घर जाता है। आराम से अच्छा सा तैयार हो रहा है खूब, और तैयार होने में उसको देरी हो गई। अब वो उनके घर पहुंचता है तो 9:20 पे, 10 बजे उन्होंने बुलाया था, वो 10:20 पे पहुंचता है। जब वहां पहुंचता है तो उनका घर में जो अर्दली है वो बताता है, सर जी तो चले गए। उसने कहा, कहाँ चले गए? उसने कहा, सर जी तो अपने काम पे चले गए। उसने कहा, उन्होंने तो मुझे बुलाया था। उसने कहा, कितने बजे बुलाया था? उन्होंने कहा, उन्होंने तो मुझे 10 बजे बुलाया था, अभी 10 बज ही चुके हैं बस, लेकिन मैं आ गया हूँ। उसने कहा, नहीं 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 नहीं, साहब जी तो पूरे 10 बजे निकल जाते हैं, और आज तो वो 10:05 पे गए हैं। उसने कहा, अच्छा। वो वापिस आ गया। अगले दिन फिर वो उनके घर गया। आज वो 10 बजे पहुंच गया। तो जो रमेश को जिन्होंने बुलाया था, उन्होंने उससे कहा कि भाई तुम्हें तो कल बुलाया था, तुम आज आ रहे हो? उसने कहा, जी हाँ, मैं कल भी आया था, लेकिन आप जा चुके थे। उसने कहा, कितने बजे तुम आए थे? उसने बोला, मैं 10:20 पे आया था। उसने कहा, और मैंने तुम्हें कितने बजे बुलाया था? उसने कहा, 10 बजे। उसने कहा, ऐसा व्यक्ति जिसको मैं 10 बजे बुला रहा हूँ और 10:20 पे आ रहा है, क्षमा करें, मैं उसको काम नहीं दे सकता। अगर ऐसे काम करोगे, देर से आओगे, तो हमारा नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैं काम नहीं दे सकता। अब रमेश अपना समूह लेकर वापिस आ गया। तो आपने देखा, थोड़ा सा देर से पहुंचने के कारण उस व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली, नहीं तो अच्छी भली उसको एक नौकरी मिल जाती। और इसी प्रकार यदि आपको कहीं जाना है और आप लेट पहुंचते हैं तो कई बार नुकसान हो जाता है। अगर ट्रेन का टाइम 9 बजे है और आप 9:10 पे पहुंचोगे, ट्रेन तो जा चुकी होगी। फिर आप क्या करेंगे? तो इस प्रकार समय का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है हर व्यक्ति के जीवन में, और जो समय की महत्ता को नहीं समझता है वो तरक्की नहीं कर सकता है। जैसे अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ। एक व्यक्ति, छोटे लाल, वो अच्छा खाता था, अच्छा पहनता था, अच्छे से रहता था और समय से एक सब काम करता था। एक दिन रमेश उसके पास गया और उसने कहा, मुझे कुछ रुपए की आवश्यकता है, आप मुझे उधार दे दो। उसने कहा, अच्छा, कितने दिन के लिए चाहिए? उसने कहा, यही हफ्ते 10 दिन में दे दूंगा। उसने कहा, नहीं, मुझे ठीक बताओ, तुम्हें 7 दिन के लिए चाहिए या 10 दिन के लिए? रमेश सोचता है, कहता है, अच्छा 10 दिन में लौटा दूंगा। उस व्यक्ति ने, जो रमेश को रुपए रमेश ने मांगे, वो उसको दे दिए और कहा, देखो बेटा, 10 दिन में लौटा देना। उसने कहा, हाँ हाँ, लौटा दूंगा। अब हुआ क्या, रमेश से रुपए तो खर्च हो गए, जो काम उसने करना था वो सब कर लिया, और रुपए देने के बारे में
उसने सोचा ही नहीं कि कैसे दिए जाएंगे। उसने सोचा 10 दिन में है कोई कुछ ना कुछ बन जाएगा, मैं दे दूंगा, लेकिन कुछ भी कार्य नहीं बना, वो रुपए ना दे सका। अब जब 10वें दिन छोटे लाल ने बोला, भाई तुमने तो रुपए दिए नहीं, रुपए देने थे, आज 10वां दिन हो गया। तो उसने बोला, सर जी मैं सॉरी दे नहीं पाया आपको, मैं दे दूंगा, 2-4 दिन में दे दूंगा। उसने कहा अच्छा 2-4 दिन में दे देना, इससे विलम्ब ना करना। अब 2-4 दिन भी बीत गए, वो फिर भी रुपए ना दे सका। अब आप मुझे बताओ, क्या वह व्यक्ति दोबारा कभी रमेश को रुपए देगा जिसने उनके रुपए नहीं लौटाए? अभी एक बार तो वो चुपचाप बैठ जाएगा, ठीक है जितने दिन में भी वो रुपए दे दे, मिल जाते हैं, रख लेगा, लेकिन दोबारा से कभी रुपए नहीं देगा। तो इससे किसका नुकसान हुआ? रमेश का हुआ ना। तो इस तरह जीवन में समय के महत्व को समझें और कभी भी बहाना ना बनाएं। पहले से ही सोचें, यदि आपको कुछ करना है तो पहले से ही सोचें आप कितने दिन में कर पाएंगे। कुछ रुपया किसी का देना है तो कितने दिन में दे पाएंगे, सोचें और उसको उसी समय उसी हिसाब से समय दें। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आप कभी ना कभी परेशानी में पड़ जाएंगे और कोई भी आप पे भरोसा नहीं करेगा और आपकी बात को महत्व नहीं देगा। तो इसलिए समय का पाबंद होना चाहिए। जो भी आप किसी से वादा करें उसको भी निभाना चाहिए। आज बस इतना ही, फिर अगली बार और चर्चा करेंगे हम। तब तक के लिए बाय बाय।